एक्सप्रेस 100 आपके साथ, मैं दीपिका सिंह। जल्दबाजी में तमाम खबरों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मिल रही है लखनऊ से। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो पूरा मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है और हाईकोर्ट की डबल बेंच फैसले को याचिका में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्रश्न पत्र को यूजीसी पैनल को न भेजने का आदेश दिया था। तो फिलहाल एक बड़ी खबर, एक राहत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा गया है। क्योंकि यदि बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती पूरे मामले की, तो शुरू से लेकर अभी तक ये पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में रही है और लगातार इसको लेकर जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर रहा है। और आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में काउंसलिंग भी शुरू हो गई थी और उसको लेकर अचानक से रोक लगा दी गई थी। और अब एक बड़ी राहत की खबर ये मिल रही है सरकार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी उस पर याचिकाकर्ता से कहा है कि जो अपील है वो हाईकोर्ट में आप दाखिल करें। तो हाईकोर्ट की डबल बेंच फैसले को चुनौती दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला योगी सरकार के गले की फांस बन गया था। लगातार प्रियंका गांधी भी इस पूरे मामले को लेकर निशाना साध रही थी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ये कहा जा रहा था कि अधर में जो तमाम बेसिक शिक्षा जो शिक्षक हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है और इसको लेकर शुरू से ही विवादास्पद स्थितियां रही थी। चाहे हम प्रश्न पत्र की नकल की बात कर लें, उसके बाद पूरा मामला यूजीसी के बाद गया। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। सुशील, फिलहाल जो दिख रहा है वो ये कि राहत जरूर सरकार को मिली है, तो क्या माने हम फौरी राहत है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो सरकार के गले की फांस जरूर रहा है। सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना सवाल एक बार दोहराएंगे। बिल्कुल सुशील, फिलहाल जो आदेश दिया गया है, क्या कुछ राहत मिली है सरकार को, चूंकि सरकार के गले की फांस बनी हुई है ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामला? जी देखिए, फिलहाल सरकार को एक बड़ी राहत जरूर मिली है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जो फिलहाल यूजीसी के पैनल को भेजने का आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगाई थी और उस रोक के बाद सरकार को भर्ती प्रक्रिया में राहत मिली थी। उस याचिका को चैलेंज करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए इस याचिका को लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। यानी कि जो डबल बेंच की राहत थी वो बरकरार है और उत्तर प्रदेश सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। यानी कि अब जो प्रश्न पत्र का मामला था, जो यूजीसी पैनल को भेजने का फैसला किया गया था, वो फैसला फिलहाल स्टे पे रहेगा। यानी कि उस पर रोक जो लगाई गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने उस रोक को हटा दिया था, वो बरकरार रहेगी। और इसी पक्ष में यूपी सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी बहस की, लेकिन जब मामला सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने साफ तौर से याचिकाकर्ता की इस अपील को डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको ये लिबर्टी जरूर दे सकते हैं कि आप हाईकोर्ट में दोबारा अपनी अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर नहीं सुनवाई कर रहा है। यानी कि एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या स्थितियां नजर आती हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से काउंसिल की प्रक्रिया शुरू हो गई थी उसको रोक लगा दी गई थी और अब ये भी कहा गया था कि प्रश्न पत्र में कुछ जो प्रश्न हैं वो गलत हैं और यूजीसी के पास अब जो पूरा मामला ये है वो साफ हो चुका है। लेकिन अब आगे क्या स्थितियां साफ होती नजर आ पा रही हैं आपको? जी देखिए, साफ तौर से अब आगे की स्थिति ये है कि अगर यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार को अगर राहत मिली है तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार की राहत आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन के एक दूसरा मुकदमा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसमें सरकार ये कहकर पहुंची है कि जो 37,000 पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है उस स्टे को सुप्रीम कोर्ट खुद हटाए, उसके बाद वहां की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राह इतनी आसान नहीं है। उनके इस पूरी भर्ती में कहीं ना कहीं 4 मुकदमे दायर किए गए हैं, जिस पर भर्ती प्रक्रिया पर अभी भी रोक जारी है। दोबारा जब मामला सुनवाई के लिए जब लिस्ट होगा और अगर मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार होता है तो ये माना जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन ये